नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भैरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महू और AIWC ब्रांच महिला संघ महू के संयुक्त संयोजन के तहत महाविद्यालय में नई सोच नया विश्वास सकारात्मक चिंतन तनाव मुक्त जीवन विषय पर एक प्रेरणाप्रद कार्यक्रम का आयोजन सेवानिवृत्त उप लोकायुक्त जस्टिस श्री उमेश चंद्र माहेश्वरी के मुख्य आतिथ्य में और महाविद्यालय की भूतपूर्व विद्यार्थी सुश्री गीता लखवानी के विशेष आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण ओझा द्वारा की गई। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में प्रेरक वक्तव्य देने वाली BK प्रीति दीदी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। पूर्व जस्टिस उमेश माहेश्वरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सकारात्मक चिंतन ही तनाव मुक्त जीवन का पर्याय है। अपने चिंतन के 4 प्रकार भौतिक, व्यापारिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक बताया, जिसके आधार पर नई सोच उत्पन्न की जा सकती है। साथ ही आपने कर्म के सिद्धांत को भी महत्वपूर्ण बताया। प्रमुख विश्वविद्यालय के बैठे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जरूर आप माउंट आबू जाके जरूर देखें किस टाइप से इनका दैनिक जीवन है, किस टाइप से काम करते हैं। बहुत अच्छा क्लाइमेट भी होता है, राजस्थान का बहुत अच्छा हिल स्टेशन भी है। कुछ बातें मैं करना चाहूँगा जो अभी तनाव और समय के बाद और नई सोच के बाद में चल रही है, उसी पे है बचपन के दो दुश्मन। बचपन के दो दुश्मन भूख और नींद, जवानी के दो दुश्मन काम और क्रोध, बुढ़ापे के दो दुश्मन मोह और लोभ। यदि हम इन 6 चीज से बच रहे हैं, अपने आप एक सबका निकल गया है, दूसरा भी चल भी रहा है, उसका वो भी निकल गया, तो इसमें आपको जो सकारात्मक चिंतन और तनाव का यहाँ पर प्रभाव कम मिलेगा। अभी मैडम ने एक बात की, उज्जैन का प्रकरण बताया, 25 साल 22 साल दुखद, 7 साल और 5 साल, 7 साल का लड़का 5 साल की लड़की, रेप केस। 7 साल से नीचे कोई सर बैठे यहाँ पर, कोई कानून, कोई सजा देने का कोई प्रावधान, लेकिन ये हमारी प्रवृत्ति डेवलप हो। एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि बात चल रही थी वर्जन की, सारे NCC अफसर है, मैं भी NCC अफसर रहा। 2 बात बताना चाहूँगा। एक बार मैं ग्वालियर में 25 दिसंबर मेरी डेट फिक्स थी, एक साइकिल रैली करता था, ये कह लीजिए 25 साल की, और लगभग 80 किलोमीटर के एरिया में ग्वालियर में जो पिकनिक स्पॉट थे वो जाते, मैं भी साइकिल से जाता था। तो मेरा एक सिद्धांत था कि मैं कहता था कि सब बच्चे मेरे से आगे चलें, जिससे कभी किसी की साइकिल खराब हो जाए, कोई गुटखा खाता हो, कोई पान खाता हो, कोई सिगरेट पीता हो, तो पान की दुकान से आगे ले ले, और जो बच्चे पान सिगरेट नहीं पीते हैं, नहीं खाते हैं, वो मेरे साथ पीछे साइकिल में चले। कई बार मैं अकेला रह गया। छात्र रहा 1971 से लेकर के 1975 तक, मीसा में डिटेन हुआ, तब तक मैं इसका छात्र रहा। बाद में मैंने स्वाध्यायी छात्र के रूप में यहीं से काम किया। LLB मैंने PMB गुजराती कॉलेज इंदौर से किया। लेकिन मेरे साथ एक मेरा मित्र यहाँ पर आता था जो उम्र में मुझसे बड़ा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी भाभी है श्रीमती करुणा जी लोहारिया, इनके जो पति थे श्री नरेंद्र कुमार जी लोहारिया, वो मेरे साथ इस कॉलेज में नियमित रूप से आते थे, और इसलिए इस कॉलेज से तो वो मेरा मोह रहा। इस कॉलेज में मेरा शिक्षण हुआ, इसलिए भी मोह रहा। और जब आदमी को अपने बचपन के मैदान की पिच के ऊपर जब खेलने का मौका मिले तो कोई भी आदमी उससे छूटना नहीं चाहता। इसलिए बड़े गौर से मैं सुन रहा था, बड़ी आध्यात्मिक बातें भी हुई, सामाजिक बातें भी हुई, कुछ इतिहास के धरातल की बातें भी हुई, कुछ श्रीमद् भागवत गीता को टच करते हुए हमारी बहन जी आगे निकल गई। और श्रीमद् भागवत गीता के बारे में जब इनने कहा, मैं सोच के तो नहीं आया था कि मेरे को भागवत गीता के बारे में कुछ कहना है, लेकिन जब आया तो जब आज विषय हमारा ये है कि नया सोच और नया विश्वास, नया सोच और नए विश्वास के साथ अनंतमश्च यज्ञ से स्वाध्याय तप आर्जवम, वो सारे गुण मेरे प्रिय भाई उमेश में है। मैं न्यायमूर्ति के साथ उमेश इसलिए कहती हूँ कि इन्होंने मुझे अनधिकृत चेष्टा करने का अधिकार दे रखा है। मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल, मैं पहली बारी आपसे मुखातिब हुई हूँ, आपके श्री चरणों में नमन। मैं आपको ताज्जुब लगा होगा कि कॉर्नर वाली सीट से मैं हमारी मोस्ट रिस्पेक्टेबल दीदी की सीट पे क्यों बैठ गई। मैं इसलिए बैठी थी कि हमारी इतनी उज्ज्वलित ओरा वाली
इतनी अच्छी वाइब्रेशंस वाली हमारी जो बहन है, यदि मैं 5 मिनट भी उनकी चेयर पर बैठकर यदि की अनधिकृत चेष्टा की 5 मिनट रहता है। तो नवीनता जब हम पसंद करते हैं और नवीनता हमको अच्छी लगती है, आज मोबाइल भी मार्केट में कोई नया आता है तो हमारा सबसे पहला थॉट क्रिएट होता है कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। भले जेब में पैसा न हो, फिर भी मन में संकल्प उत्पन्न करने में क्या बुराई है? कोई बुराई तो नहीं है ना। तो नया सोचने में तो कोई बुराई नहीं है। तो जब हम हर चीज नई सोचना चाहते हैं, नई देखना चाहते हैं, तो क्या हम अपने थॉट्स को भी नया बनाने की कोशिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आज कौन कौन वो कोशिश करने के लिए तैयार है? थोड़ा हाथ ऊपर करें। सभी चाहते हैं? सभी चाहते हैं? अच्छा, कौन कौन चाहते हुए नहीं कर पाते हैं? वो हाथ ऊपर करें। चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है।